तो ये है मेरे 1 महीने पहले के बाल, जहाँ मेरे इतने ज़्यादा ख़राब बाल हो गए थे। मतलब ऐसे समझो कि मेरे बाल एकदम जटाएँ जैसे हो गए थे। यानी कि जब बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल उसमें कंघा आप डाल ही नहीं सकते, इस तरीके के मेरे बाल हो गए थे। और इन बालों को मैंने रिकॉर्ड किया ताकि मैं आप लोगों को लेकर आऊँ बिफ़ोर और आफ्टर का रिज़ल्ट। मेरे बाल एकदम अकड़ से गए थे, अगर मैं उनको खड़ा भी कर रही थी ना, वो सीधा एकदम तार की तरह खड़े हो रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में जो उँगलियाँ है ना, बिल्कुल ऐसे फँस रही थी, निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं आपको ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। बट मैंने कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ करी, जो आप मेरे बाल देख रहे हैं बिल्कुल अलग अलग हो गए थे और एक एक बाल दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे मेरे बालों की कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी है, इतनी ज़्यादा बुरी है कि मुझे रिकॉर्ड करते टाइम ये सोचना पड़ रहा था कि यार मैं दिखाऊं कि ना दिखाऊं। आप लोग क्या ही सोचोगे कि हेयर के टिप्स देती है, इतना बड़ा चैनल बना रखा है, लेकिन खुद ही के बाल खराब हो रखे हैं। मैंने ये इसलिए रिकॉर्ड किया और मैंने इसलिए ये दिखाया ताकि मैं आपको ये दिखाऊं कि मेरे बाल भी खराब होते हैं और मैं उनको किस तरीके से रिपेयर करती हूँ। यहाँ पे मेरे हेयर वॉश के बाद के बाल देखो कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये भी गीले बाल हैं, इसलिए थोड़े से आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल कॉम्ब नहीं करा हुआ है, इसलिए ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं। बट मैंने यहाँ पर एक हेयर वॉश किया, यानी कि मैंने हेयर वॉश के टाइम पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करे, सिर्फ 2 प्रोडक्ट यूज़ करें और वो प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी। क्योंकि अगर मेरे बाल इतने ख़राब थे और मेरे बाल अगर इतने सही हो सकते हैं तो आपके भी हो सकते हैं। अगर आपके बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं किसी भी रीज़न से, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप हेयर वॉश कर सकते हैं इन प्रोडक्ट से जो मैंने यूज़ करें। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरी तरह ही बाल सही करना चाहते हैं तो ये ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैंने कौन से प्रोडक्ट यूज़ करें और मेरा हेयर वॉश करने का कैसे रूटीन है, यानी कि मैं किस तरीके से हेयर वॉश करती हूँ। उस वाले बाल को किस तरीके से मैंने सही करा है, उसके लिए मैंने एक रूटीन फॉलो किया था। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से किया। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरे बाल बिल्कुल ड्राई हैं, यानी कि मैंने बिल्कुल भी इस बार ऑयल यूज़ नहीं किया है इस वाले मेथड में, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब थे, इसके लिए मैंने कोई भी ऑयल यूज़ नहीं किया है। आप मेरे बाल देख ही सकते हैं बिल्कुल सूखे हो रखे हैं। और फिलहाल मैं इसको अभी सिर्फ वाटर से पहले मैं गीला करूँगी, डायरेक्टली शैम्पू अपने स्कैल्प पे मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। अच्छी तरीके से अपने बालों को मैं गीला कर लेती हूँ, शैम्पू है ना वो हमारे बालों में अच्छी तरीके से लग जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, बालों को अच्छी तरीके से पानी से गीला कर लेंगे। आपको जितना भी आपको पानी लगता है या फिर जब तक आपको ये लगे कि आपके बाल अच्छे से गीले नहीं हुए हैं, उससे पहले कभी भी शैम्पू अप्लाई नहीं करना चाहिए, वरना आपके बालों में कहीं ना कहीं फंसा रहता है और आप जितना भी धुलोगे वो नहीं निकलेगा अगर आप सूखे बालों पे शैम्पू अप्लाई करते हैं। और सेकंड चीज़ कि अपने शैम्पू को कभी भी आपको डायरेक्टली स्कैल्प पे नहीं लगाना होता। हमारे बाल जितने भी लंबे हों या जितने भी छोटे हों, आपको हमेशा शैम्पू अपने बालों की क्वांटिटी के अनुसार और अपने बालों को में डायरेक्टली नहीं लगाना होता। ये 2 चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है जब भी आप हेयर वॉश करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बालों को अच्छी तरीके से गीला कर लूँगी। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो इसके बीच में हमारी गांठें बनी हुई हैं वो अच्छी तरीके से वाटर से सुलझ जाएँ। कई जगह पर ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ पानी डालते हैं ना तो आपके बाल वैसे ही सीधे हो जाते हैं, जो गांठें हैं अपने जो उलझ गए हैं बाल वो सही हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप हाथों से भी इसको करेंगे तभी वो सीधे हो जाएंगे। जैसे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं मेरे बाल ज़्यादा उलझे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनको नीचे की तरफ ही इसमें पानी जो है डालती रहूँगी। जब तक आपको ये ना लगे कि आपके बाल अच्छी तरीके से सुलझ गए हैं तब तक आप शैम्पू अप्लाई ना करें, क्योंकि जितनी भी धूल मिट्टी है ना वो धीरे धीरे निकल जाएगी। अब हमें क्या करना है, आपको लेना है शैम्पू में थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा पानी लेना है, आधा मग आपको पानी लेना है, उसके अंदर आपको शैम्पू को ऐड करना है और उसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद ही अपने बालों पे, अपने स्कैल्प पे आपको वो शैम्पू लगाना है। कभी भी शैम्पू डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे नहीं यूज़ करना है। तो चलो अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे कौन सा शैम्पू यूज़ किया है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रही थी कि जो मेरे एकदम डैमेज हेयर थे उसको किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। तो यहाँ पे अब मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना पहला प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किया था। अगर आपको लगे कि यार ये प्रोडक्ट इतना काम कर रहा है मेरे बालों पे, तो आपके बालों पे भी करेगा। तो चलो मैं दिखा देती हूँ कि ये कौन सा प्रोडक्ट है जो मैंने यूज़ किया था। तो मैंने यूज़ किया था यहाँ पे नेचर श्योर जॉन्ग शैम्पू, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूँ बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर मेरे बाल इतने ज़्यादा खराब होने के बाद मुझे तो ऐसा लगा था कि ये अब सही नहीं होने वाले, क्योंकि जिस तरीके इसकी कंडीशन थी, अगर मैं पार्लर में भी जाती, वहाँ जाके कोई भी ट्रीटमेंट भी करवाती, मुझे नहीं लगता था कि मेरे बाल इतने सही हो जाएंगे। बट फिलहाल मेरे बाल बहुत ज़्यादा सही हो चुके हैं, जैसे कि मेरे पहले थे वैसे ही हो चुके हैं। इस शैम्पू के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी ढेर सारी वीडियोस मैंने इसके बारे में डाल चुकी हूँ। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो डाली है जिसके अंदर मैंने इसका प्राइस, इसके बेनिफिट, इसके साइड इफेक्ट, कौन यूज़ कर सकता है, कौन सा हेयर टाइप इसको अच्छे से अप्लाई कर सकता है, कौन सी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, ये सारी ओवरऑल प्रॉब्लम्स मैंने आप एक वीडियो में बता रखी हैं। तो जल्दी से जाके मेरी वाली वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक होगा, फटाफट जाके उसको देख लो ताकि आपको पता चल सके कि शैम्पू किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं अपना हेयर केयर रूटीन को कंटिन्यू करती हूँ और आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। अपने स्कैल्प को अच्छी तरीके से मैं मसाज कर लूँगी, बिल्कुल क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अगर मेरे बाल नीचे से खराब हो रहे हैं तो डेफिनेटली स्कैल्प से भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुके होंगे। मैं बताती हूँ कि मेरे बाल इतने खराब कैसे हो गए थे। इसका रीज़न ये था कि मेरा जो है यहाँ पे घर बन रहा था, जिस वजह से जितने भी घर की धूल मट्टी सीमेंट और जितना भी कूड़ा कवर था वो मेरे बालों में फंस चुका था। हालांकि मैंने जो हेयर वॉश था वो 1 हफ्ते तक नहीं करा था। मैं 1 हफ्ते में हेयर वॉश
एक बार कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने वो एक बार भी नहीं किया था। तो एक दैट मीन मान लो कि मेरा 2 हफ्ते हो चुका था और मैंने अपना हेयर वॉश नहीं किया था, जिस वजह से मेरे इतने झाड़ू जैसे बाल हो गए थे, इतने डरावने से बाल हो गए थे। बट अब मैंने अपने बालों को सॉल्व करना ही करना था, बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं अपने बालों को सही ना करूँ। इसलिए मैंने इन 2 प्रोडक्ट को यूज़ करा था। एक प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों के संग शेयर कर चुकी हूँ और दूसरा प्रोडक्ट मैं अब आगे आप लोगों के संग शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से स्कैल्प में और अपनी लेंथ पे हेयर जो शैम्पू है वो अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपने बालों में से शैम्पू बहुत ही आसानी से निकाल रही हूँ। आपको बिल्कुल भी अपने बालों को खींचना नहीं होता, आपको बिल्कुल भी अपने बालों को रब नहीं करना होता। आसानी से बस आपको पानी डालना है और थोड़ा सा हिलाना है, जिस तरीके से मैं हिला रही हूँ अपने बालों को, और आसानी से आपका जो शैम्पू है वो निकल जाता है। ठीक है, अगर आप बहुत ही अच्छा शैम्पू यूज़ करते हो तो यहाँ पे अच्छी तरीके से जब आपका शैम्पू निकल जाए और आपको लगे कि यार अब मेरा शैम्पू अच्छे से निकल चुका है, या फिर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी और ज़रूरत है, तो आप सेकंड टाइम भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। क्यों किया है? क्योंकि भाई मैंने ऑलरेडी आपको बताया मेरे बहुत ज़्यादा बाल खराब थे, तो अब तो मुझे सेकंड टाइम यूज़ करना था। और आप देख सकते हैं मैंने सेकंड टाइम अपने बालों पे नीचे बॉटम पे यूज़ करा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा खराब थे। ऐसा मानो कि फर्स्ट शैम्पू यूज़ करने के बाद भी मेरे बाल वहाँ से सही नहीं हो रहे थे। स्कैल्प से और थोड़े से ऊपर की जो लेंथ है वहाँ तो मेरे बाल अच्छे हो चुके थे, बट जो नीचे के बाल थे ना वो बहुत ही ज़्यादा खराब थे। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से शैम्पू अप्लाई किया ताकि जो भी डस्ट है और धूल मिट्टी वहाँ पे फंस चुका है वो निकल जाए, और जो भी वहाँ पे गांठें बनी हुई हैं वो भी सही हो जाए। सेकंड टाइम पे भी मैंने अच्छे तरीके से वाटर से वॉश कर लिया था ताकि अब जितना भी शैम्पू है वो निकल जाए। मैं अपने बालों में बिल्कुल भी शैम्पू नहीं रहने देनी है। सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपके बालों पर शैम्पू रह जाता है कभी भी कोई भी हेयर वॉश में, जरूरी नहीं है कि मेरे वाले हेयर वॉश में रह जाए, किसी भी अगर हेयर वॉश में आपका शैम्पू अगर स्कैल्प पे रह जाता है तो आपके हेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आप कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी है जिससे आपका हेयर फॉल ना हो, क्योंकि अगर हम अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान देना है कि आपका हेयर फॉल किन मिस्टेक से हो रहा है। अच्छी तरीके से अपने हेयर वॉश कर लिया था मैंने। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा मैंने वाटर का यूज़ करा है, जितना पानी हो सके उतना यूज़ करें। हमारे बाल है, हमारा ही हेयर फॉल होगा, हम ही यहाँ पे गंजे हो जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि अच्छे से शैम्पू को निकाल दें। उसके बाद ही हम यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं। सेकंड प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले मैंने क्या किया, अपने यहाँ पे एक ले ली थी एक बाल्टी। इस बाल्टी में मैंने अपने बालों को डाला, आधा बाल्टी पानी लेना है और अपने बालों को इस तरीके से डिप करना है ऊपर नीचे। ठीक है, और अपने हाथों से अपने बालों को सीधा भी करना है। इससे 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो आपके बाल इससे सीधे होंगे, यानी कि जो उलझे हुए बाल है मेरे वो सीधे होंगे। जब आपके वाटर के अंदर बाल बिल्कुल नीचे तक ऐसे स्विम करते हैं ना, तो आपके बाल अपने आप ही सीधे होने लगते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि अपने बालों में, यानी कि मेरे बालों के अंदर जो भी शैम्पू या फिर कुछ भी रह गया था, क्योंकि गांठें बनी हुई थी, तो इसमें वाटर के अंदर डिप करने से वो आसानी से निकल जाएगी। तो ये वाला मेथड आपको हमेशा करना होता है, क्योंकि मैं इसको हमेशा अप्लाई करती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको शेयर करती हूँ अपना दूसरा प्रोडक्ट। हेयर को क्लीन करने के बाद अब दूसरा प्रोडक्ट हमारा आता है यहाँ पे कंडीशनर। तो मैं यहाँ पे कौन सा कंडीशनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क जिसने किया था वो यहाँ पे कंडीशनर ने ही करा हुआ है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ डव का इंटेंस रिपेयर कंडीशनर, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे इसके साथ। जब से मैंने कंडीशनर यूज़ करना शुरू किया था, यानी कि जो मेरा पहला कंडीशनर था वो भी मेरा डव का ही था, वो भी मेरा इंटेंस रिपेयर ही था। और उस टाइम से लेकर अभी तक मेरे पास इतने सारे इसके बॉक्सेस पड़े हुए हैं। मैं इसलिए रखती हूँ ताकि मैं आप लोगों को ये शो कर सकूँ, ये दिखा सकूँ कि मैं इसको यूज़ करती हूँ, एंड देन मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया था डव का इंटेंस रिपेयर कंडीशनर। ये बहुत अच्छा कंडीशनर होता है। मैं इसका कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। अगर आपको इसको लगे कि यार ये आपके बालों के लिए अच्छा है, या फिर आप अपने बाल को रिपेयर करना चाहते हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में भी अच्छी तरीके से आपको मिल जाता है, कोई भी केमिस्ट की शॉप पे या फिर किसी भी मार्केट शॉप पे जाकर आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है और इसका काम इतना अच्छा था कि इसने मेरा 50% जो डैमेज हेयर थे ना वो इसी ने मेरे सही करे थे। आपको इसको अच्छी तरीके से पूरे बालों पे लगा लेना है। पूरे बालों पे आपको जब तक आपको लगे कि पूरे बालों पे नहीं लगा है, लगाते रहें। आपको इसे 1 मिनट के लिए छोड़ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 मिनट के लिए छोड़ दें। कंडीशनर का हमेशा ये ध्यान रखिए कि कंडीशनर कभी भी आपको स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना होता, इसको हमेशा हेयर लेंथ पे यूज़ करना होता है। और जहाँ पे मेरी ज़्यादा गांठें बनी हुई थी, मैंने उस जगह पे अपने डव के कंडीशनर को ज़्यादा यूज़ किया है। 2 मिनट रखने के बाद आपको क्या करना है, इसे नॉर्मल वाटर से जैसे अपने शैम्पू को वॉश किया था उसी तरीके से आपको कंडीशनर को भी वॉश कर देना है। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखनी है कि आपको इस बार रब बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि जितनी अपनी स्ट्रॉन्ग और जितनी फास्ट तरीके से आपने शैम्पू में अपने बाल को क्लीन किया था ना, कंडीशनर में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना होता। बिल्कुल भी आराम से जैसे कि मैं कर रही हूँ, बिल्कुल आराम से, बहुत ज़्यादा आपको खींचातानी नहीं करनी है। मैंने अपने बालों में सिर्फ 2 से 3 ही बाल मैंने हाथ लगाए थे, उसके बाद मैंने इसको जो है राउंड बांध लिया है। अच्छी तरीके से अपने कंडीशनर को निकाल लिया। आप जितना हो सके ना वाटर के अंदर डालना, हाथ कम से कम ही लगाना है इसमें, ठीक है। अब जितना हो सके, यानी कि आपको लगे कि हाँ अभी भी इसमें कंडीशनर रह गया है, उस हिसाब से आप अपने पानी इसमें ज़रूर डाल लें, लेकिन पानी हाथों का इस्तेमाल कम करें। तो यानी कि पानी निकालने के बाद अब आपको यहाँ पे बहुत ही हल्का बन बना लेना है, क्योंकि अभी हमारे बाल गीले हैं। सारा पानी निकाल देना है।
है। मैंने यहाँ पे जो है एक टॉवल का यूज़ किया था जो मेरी पर्सनल टॉवल है। हो सके तो आपको अपनी पर्सनल टॉवल ही रखनी चाहिए, किसी और की और अपने टॉवल को भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने बालों को यहाँ पर टॉवल में बांध लिया था। 2 से 5 मिनट बांधना है ताकि जो आपका एक्सेस वाटर होता है, इनकी जो बहुत ज़्यादा पानी होता है स्टार्टिंग में, जो टॉवल है वो सारा वाटर इसमें सोक कर ले। एंड देन हमें अपने बालों को खोल देना है, यानी कि हम अपने बालों को ड्राई जो करने वाले हैं वो नेचुरल तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पर ड्राई का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पे नेचुरल ड्राई करती हूँ और अपने बालों को बहुत ही आसान तरीके से। आपको लग रहा होगा यार मैं तो रब कर रही थी तेज, बट नहीं, मैं बहुत ही ईजी तरीके से अपने बालों को, बहुत ही मतलब इतने आराम तरीके से अपने बालों को कर रही हूँ, वो थोड़ा सा जो पानी उनमें रह गया वो भी निकल जाए। एंड देन अपने बालों को, आप मेरे बालों को आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सीधे हो चुके हैं वो बाल, बिना कॉम करे ही वो इतने सीधे दिखाई दे रहे हैं, बिना कुछ करे वो इतने अच्छे दिखाई दे रहे हैं और इतनी ज़्यादा सिल्की हो चुके थे कंडीशनर यूज़ करने के बाद कि मैं उनमें इतने आसानी से हाथ लगा रही थी और मुझे हाथ लगाते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने अच्छे तरीके से फ्लिप कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अगर मैं उंगली भी डाल रही हूँ ना तो वो निकल रही है उंगलियाँ। गीले वालों में इतना हाथ डाल रही हूँ, इतने हिला रही हूँ, डुला रही हूँ, बट वो हेयर फॉल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये ही प्रूफ है कि ये 2 प्रोडक्ट मैंने जो यूज़ करे हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे हेयर फॉल का भी मेरे चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं, क्योंकि गीले वालों में अगर आप हाथ डालते हैं या कॉम करते हैं तो आपका हेयर फॉल बहुत जल्दी होता है। बट मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि मेरा हेयर फॉल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और यहाँ पे आप मेरे बाल देख सकते हैं, ये अभी मेरे 50% ड्राई सके। तो आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आपको कोई सीरम वगैरह अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो नहीं करने वाली, क्योंकि मैं अभी अपने बालों को ऐसे ही रखने वाली हूँ। जब ये पूरा सूख जाएंगे उसके बाद मैं देखूंगी इसमें सीरम या ऑयल को अप्लाई करूंगी। फिलहाल मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये दो प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मैंने अपना जो हेयर वॉश रूटीन आप लोगों के संग शेयर करा, दिखाया किस तरीके से मैंने अपने बालों को चेंज करा है एकदम से। तो ये मैं आपको प्रूफ दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। मेरे बाल पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। ये देखो मेरे पहले की फोटो और ये देखो मेरे अब की फोटो, ये दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जब मेरे बाल सूख जाएंगे उसके बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। इस तरीके से मैंने किए थे अपने डैमेज बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से सिल्की शाइनी स्मूथ हेयर में ट्रांसफॉर्म। और आप देख सकते हैं कि मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। तो ऐसे ही और हेयर के टिप्स, हेयर के रूटीन, हेयर टोनर, इन सारी चीज़ों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक कमेंट शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।